अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये दिन है जी वीकेंड का, और वीकेंड मॉर्निंग तो मैं बना रही थी अपने लिए नाश्ता। ये रात की सादा रोटी पड़ी हुई थी तंदूर की, तो वो मैंने फ्राई की और हल्का सा इसको पानी लगाया घी लगा के ना। साथ में चिकन कढ़ाई थी, उसके साथ मैंने खा लिया। अच्छा, ये जो सी रोटी है ना तली हुई, ये अगर आप चाय के साथ भी खाएं ना, वो भी बड़ी मज़े की लगती है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो ज़रूर करना। तो यहाँ पे जी मैं नाश्ता कर रही थी और साथ साथ मेरी बेटी अपनी कोई बात कर रही थी। जो अभी उनका पूरा दिन गुजरा हुआ होता है ना कॉलेज में, वो सारी बातें फिर मेरे साथ शेयर हो रही थी। तो वो अपनी बातें करती रही और फिर जनाब मैंने साथ ही चाय बना ली। मैं कहा चलो चाय पीते हैं, क्योंकि चाय के बगैर जो है ना काम करना मुश्किल हो जाता है। तो एक टाइम तो मैं चाय ज़रूर पीती हूँ नाश्ते में। तो नाश्ता करते करते टाइम हो गया 3:10 और अभी मैं फ़ारिग हुई चाय पी के। तो उसके बाद हमज़ा उठ गया। हमज़ा ने कहा जी मैंने अब बन मक्खन खाना है, तो मुझे वो आप मंगवा दें। उसको बन मक्खन लगा के दिया। उसके बाद उसने नाश्ता किया। फिर मुझे काम था लॉन्ड्री का, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि ना सैटरडे वाले दिन कपड़े धो लूँ, संडे वाले दिन यूनिफॉर्म फिर प्रेस करने होते हैं, मंडे को बच्चों ने स्कूल जाना होता है। तो इसी तरह फिर चल काम चलते रहते हैं। तो यहाँ पे हमज़ा अपनी कोई बातें कर रहा था और साथ साथ बन मक्खन खा रहा था। तो कहता मज़ा आ गया। मैंने कहा नहीं ये चाय के साथ खाओ। कहता नहीं मुझे ऐसा ही टेस्टी लगता है। मैंने कहा चलो ठीक है फिर खाते रहो, मैं जा रही हूँ कपड़े धोने। तो यहाँ पे जी मैं आप कपड़े धोने लगी थी और उसका क्लिप बस ज़रा सा बनाया, लेकिन घंटे हमारे 2-3 लग जाते हैं कपड़े धोते धोते। तो लॉन्ड्री का काम करते करते मैं क्या करती हूँ कि पहले इसमें ना एक बारी के कपड़े डाल के ना चली जाती हूँ। फिर मैं जाकर किचन के बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, वो धो कर आती हूँ। फिर एक ही बार ना सारे कपड़ों को वॉश कर लेते हैं पानी से। तो यहाँ पे मैंने हमज़ा को भी नहला कर साफ़ सुथरा कर दिया। मैं कहा चलो जी तुम भी नहा लो, साथ ही ये भी कपड़े चेंज कर ले। तो सब बच्चों को मैंने कहा बारी बार जिसने जिसने शावर लेना है ना लेके फ़ारिग हो, और कपड़े एक ही बार धुलेंगे, बार बार फिर इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ से अभी धो के निकलो तो बच्चे फिर जो सा शावर लेने चले जाते हैं, तो दोबारा फिर बास्केट भरी हुई होती है। तो मैं कहा वो काम नहीं ठीक। तो कपड़े धोने के बाद मैंने तैयारी करनी थी चाइनीज़ चावल की। आज बनाने थे चाइनीज़ चावल, और हमज़ा मुझसे पूछ रहा था आज आपने क्या बनाना। मैंने कहा चाइनीज़ चावल। तो कहता आप ना पाकिस्तानी चावल बनाए, चाइनीज़ चावल ना बनाए। मैं कहा नहीं मैं थोड़ा सा उसमें टच तो देसी डाल ही दूँगी। तो यहाँ पे बच्चों ने मंगवाए थे गोलगप्पे और मुझे आवाज़ें दे रहे थे कि आ जाएं आप पहले खा लें। मैं कहा नहीं मैं कपड़े डालने जा रही हूँ, तो गोलगप्पे अभी मैं नहीं खाऊंगी, शावर लेके खाऊंगी। फिर यूँ ना कपड़े गीले हों और ऊपर से बीच में काम करते हुए ना मेरे से नहीं खाया जाता। मुझे होता है कि खाना जो है ना कोई भी चीज़ जब भी खाऊँ ना तो फ़ारिग होकर फिर ही खाऊँ, इस तरह नहीं कि काम बीच में छोड़ के तो फिर मैं खाने बैठ जाऊँ। तो ये बच्चों ने गोलगप्पे जो मंगवाए थे ये ऑनलाइन मंगवाए थे, और ये बड़े ही टेस्टी होते हैं। हम जब भी मंगवाते हैं ना इसी से मंगवाते हैं। इसके साथ नहीं तो अगर दूसरे आप देखें गोलगप्पे तो उसमें ना ब्लैक चने होते हैं और सिर्फ आलू होते हैं या रायता होता है। तो इसकी साथ फीलिंग बहुत अच्छी वो देते हैं। दही भल्ले होते हैं एक बने हुए, और एक ये इसी तरह भल्लियाँ होती हैं। इसके साथ सेपरेट उन्होंने दिया हुआ होता है रायता, मिंट रायता, और साथ में मीठी चटनी होती है। मीठा इसके साथ खट्टा होता है, और एक सिंपल दूसरा खट्टा होता है, और एक अजवाइन वाला खट्टा होता है। यानी कि 3 तरह के पानी भी वो देते हैं। तो ये बड़े मज़ेदार से हमारे जो से थे वो गोलगप्पे थे। और मैंने कहा चलो तुम लोग इंजॉय करो और मैं चलती हूँ जाके अपनी वेजिटेबल्स कट करती हूँ, क्योंकि चाइनीज़ सामान जो है ना बनाना चावलों का ज़रा थोड़ा टाइम लेता है। तो मैंने फटाफट से वो कट की वेजिटेबल्स, और साथ ही मैं ना फिर जो से थे चावल वो मैं भिगो कर गई थी। मैंने कहा कि ये मैं शावर लेने से पहले ना भिगो कर जाऊँ, ताकि ये 15-20 मिनट तो चावलों को भी फिर लगते हैं। तो यहाँ पे मैं किचन में आई और मैंने वेजिटेबल्स कट कर ली हुई थी, और यहाँ पे मैंने किनोर क्यूब ली और हाफ़ कप मैंने पानी लिया। इसको मैंने ओवन में ना टाइमर लगाया, और बड़ा ज़बरदस्त सी इसकी ना वो ये स्टोक हमारी जो सी ना वो तैयार हो गई। और साथ ही मैंने अब चावलों को भी अब धो लिया था एक दफ़ा, फिर मैंने वॉश किया दोबारा। फिर भिगोने के बाद भी मैंने थोड़ा सा ना वहम सा पड़ जाता है। तो इसके बाद मैंने पानी रख दिया एक पतीली में बॉयल होने के लिए। जैसे ही पानी बॉयल होगा इसमें हम डाल देंगे नमक डालेंगे, और सिंपल नमक मैंने जितनी यानी क्वान्टिटी मुझे चाहिए थी उसके हिसाब से मैंने इसमें डाल दिया और चावलों को बॉईल कर लिया। और यहाँ पे मैं ना अंडे तोड़ रही थी, और हमज़ा आया कहता कि ना ये बड़ा मज़े का लग रहा है। मैंने पहले स्लैब पे अंडा डाल वो यूँ यानी कि उसके साथ ना हिट करती थी और फिर उसको काट रही थी। तो वो कहता मैंने भी ऐसे करना। मैं कहा तुमने किया तो ये अंडा यहीं पे स्लैब पे फैल जाएगा, तो रहने दो। तो कहता नहीं मैंने करना, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं कहा चलो फिर ऐसा करते हैं, मैं आपका हाथ पकड़ती हूँ, फिर करके इस तरह ना तोड़ लेते हैं अंडा। तो इस तरह फिर मैंने उसके हाथ पकड़े तो अंडा उससे तुड़वा लिया। बड़ा खुश हुआ जी मैंने अंडा तोड़ दिया इस तरह। कहता देखे मेरे से गिरा भी नहीं। मैंने कहा हाँ वो तो मैंने पकड़ा हुआ था, नहीं तो शायद गिर ही जाता है। मैंने कहा हाँ शाबाश आपने बहुत अच्छा काम कर लिया। तो वो चला गया जी फिर अंदर वापस। तो ये देखें स्टोक होगी ना तैयार। तो ये वैसे आसान तरीका है, अगर वेजिटेबल्स में कभी आपने डालना हो ना तो इसी तरह टाइमर लगाएं और स्टोक रेडी हो जाती है। तो चावल बॉईल हो चुके हुए थे। यहाँ पे मैंने पतीली के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। उसके बाद मैंने ना इसमें चॉप्ड किया हुआ गार्लिक ऐड किया। ठीक है, सिंपल गार्लिक है, जिंजर इसमें मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि चाइनीज़ में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है।
तो वो उसके बाद मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया। चिकन को भी अच्छे से मैंने ना फ्राई कर लिया, बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इसकी स्ट्रिप्स जो सी थी ना चिकन की वो कट की थी। और हाफ़ साइड पे ना मैंने अंडा डाल दिया चिकन को साइड पे करके। अब बार बार प्लेटों में निकालो फिर डालो, वो बड़ा काम ख़राब लगता है, तो शॉर्ट काम करना चाहिए। तो यहाँ पे जी मैंने यहाँ पे वो अंडे को कर लिया। अब मैंने देसी तड़का तो अपना डालना ही था, उसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया है ज़ीरा को भी हल्का सा उसमें भून लिया। उसके बाद मैंने इसमें सारी वेजिटेबल्स डाली। आप वेजिटेबल्स चेक करें कि कितनी ज़्यादा मैंने ऐड की हैं, क्योंकि फ्लेवर इसी का ही आता है। उसके बाद मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, जिसमें नमक है, काली मिर्च है और रेड मिर्चें हैं। और जैसे ग्रीन मिर्च होती हैं ऐसे रेड मिर्चें भी होती हैं, तो वो मैंने ऐड कर दी। यहाँ पे मैंने सोया सॉस और सिरका ऐड कर दिया है। साथ ही ये जो सी किनोर की स्टॉक थी वो इसमें ऐड कर दी। और अपना मैंने हाफ़ वेजिटेबल्स ना एक बाउल में निकाल ली थी। अब मैंने सारे चावल अच्छे से मिक्स कर दिए। अब आप देखिएगा कि जो मैंने हाफ़ जो सी वेजिटेबल्स थी ना वो एंड पे ऊपर डालूंगी। वैसे तो ये देखें क्वांटिटी इसमें बिल्कुल ठीक है, लेकिन बच्चों को वेजिटेबल ज़रा पसंद है मेरे, तो मैंने उसी हिसाब से रखी है। ये अब मैंने ऊपर से भी एक लेयर लगा दी, ताकि ये ना हो कि चावल मिक्स, क्योंकि मैं ज़्यादा बनाती हूँ ना, 1.5 किलो चावल है, तो फिर क्या होता है समटाइम आप मिक्स तो करते हैं लेकिन वेजिटेबल नीचे रह जाती हैं, ऊपर से फिर चावल ना अच्छे इतना मिक्स नहीं हुए होते। तो मैंने इसीलिए फिर ना ऊपर लेयर लगाई, ताकि सारों को हो कि भी हाँ भी हम सब की प्लेट में वेजिटेबल्स वगैरह आई हैं। तो साथ ही मैंने किचन को भी क्लीन कर लिया। मैंने कहा चलो साथ ही लगते हाथ सारा काम कर लेते हैं। किचन भी क्लीन हो गया और चावल भी बन गए हमारे। आ जाएं आप भी हमारे साथ खाना खाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।